बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, 28 जून का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़े लेवल पर मामलात हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ कराची के अंदर आप लोग जानते हैं कि एक अटैक हुआ है, जो रेंजर्स हेडक्वार्टर है उसके अंदर वहाँ पर एक धमाका हुआ है। बदले में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतअद्दिद जो दहशतगर्द हैं, जो भारतीय मोरे हैं, अगरचे उनका टीटीपी से ताल्लुक हो, किसी भी ऐसी जमात के साथ ताल्लुक हो, पीछे आप जानते हैं कि भारत की चूंकि प्रॉक्सीज हैं तो वो बड़ी तादाद में वहाँ पर हलाक भी हो चुके हैं। तफसील मुकम्मल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके साथ साथ जो ग्लेशियर्स हैं वो फटने का इस वक्त हंगामी नोट आप कह लें कि अलर्ट्स इस बारे से जारी हो चुके हैं। जलजिला जो है वो भी आया है, तो मजीद बताया जा रहा है, खबरें इस हवाले से आ रही हैं कि मजीद इस हवाले से जलजिले जो हैं वो अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर और भी आ सकते हैं, झटके महसूस आपको हो सकते हैं। ईरान की जानब से तबाहकुन किस्म की स्ट्राइक्स आबनाए हुर्मुज़ के अंदर की गई हैं। ट्रंप को सरप्राइज दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, जो लोग है घूमने फिरने के लिए पहाड़ी इलाकों का, नार्दर्न जो साइड्स हैं वहाँ का सफ़र करने का इरादा रखते हैं, वो ये खबर पहले लाजमी सुन लें। ये उनके लिए बेहद ज़रूरी खबर है। नाज़रीन मोहतरम, मुल्क के जो पहाड़ी और बलाई इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलने के बायस दरियाओं, नदी नालों में पानी की सतह अचानक बुलंद हो सकती है। NDMA का कहना है कि शदीद गर्मी में ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार में इजाफे का खदशा है। दबाव बढ़ने से ग्लेशियाई झील से पानी का अखराज, अचानक सैलाब, लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। NDMA ने हुंजा, नगर, गजर, अस्करदू, शगर, गांचे, खरमंग के शहरियों को एहतियात की हदायत की है, जबकि अस्तोर, दयामेर, अपर लोअर चित्राल, सवात और मुलक्का इलाकों में खसूसी एहतियात की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इंतजामिया को अलर्ट रहने की हदायत की हैं। ये नाज़रीन मोहतरम, जब सूरत बनती है तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत बन जाती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। आप बखूबी जानते हैं कि जब एक टाइम में मरी के अंदर इस तरह की सूरत देखने को मिली थी, अगरचे उस वक्त बर्फबारी का मौसम था, स्नोफॉल हो रही थी, तो वहाँ पर लोग फंस गए थे, रास्ते बंद हो गए थे और बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे जो घूमने फिरने के लिए गए थे। तो अब बर्फ पिघल रही है, तो अब उन्होंने पहले ही लोगों को आगाह कर दिया है। तो इस तरह की जब हंगामी सूरत बन जाए तो हमें घरों के अंदर स्टे करना चाहिए, घूमने फिरने के लिए नहीं जाना चाहिए। जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो मजीद बेहतर हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, वो गुजारा कर लेते हैं, वहाँ पर वो रहते हैं, बाशिंदे हैं। जो हमारे इन इलाकों से, पंजाब या दूसरे कराची से या सिंध आप जाएंगे इस्लामाबाद वाली साइड, लाहौर वाली साइड से, तो हमें वहाँ पर वो चीज़ें देखना और बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है और लोग जान की बाजी हार जाते हैं। इसके साथ साथ कराची के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रात को पेश आया है। गुलिस्तान जोहर के अंदर धमाका और फायरिंग की तफसीलात सामने आई है। और ये सेम दुश्मन चूंकि एक है ना, पीछे दुश्मन एक है, उसका तरीकाकार एक है। जो FC हेडक्वार्टर पेशावर के अंदर हमला हुआ था, इसके अलावा वाना कैडेट कॉलेज, दूसरे जितने भी आप तारीख उठाकर देख लें, सेम यही सिनेरियो रहा है कि दरवाजे के पास जाना है, खुदकुश धमाका खेज जिसके पास मवाद होगा उसने फट जाना है, तो साथ ही फौरी तौर पर फायरिंग शुरू हो जानी है और जो उसके साथी हैं वो घुस जाते हैं, इंटर हो जाते हैं और फायरिंग करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि बड़ी तादाद में हम जानी नुकसान करें या अपने कब्जे में ले लें उसको। लेकिन यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हैं किसी हद तक कामयाब भी दुश्मन हुआ है और बड़ी तादाद में तो नाकाम ही हुआ है। कराची के इलाके यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात चुरुंगी के करीब शदीद फायरिंग हुई। पहले जो है वो जो धमाका है वो हुआ, उसके बाद फिर शदीद फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस की नफरी जाए वो पर रवाना कर दी गई। जराये का कहना है कि धमाका और फायरिंग रेंजर्स के दफ्तर के करीब हुई है, बिल्कुल दफ्तर के बिल्कुल करीब। पहले धमाका हुआ जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई, इसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी अदारों की जानब से मुतअद्दिद अफराद को भी हिरासत में लिया जा रहा है, अतराफ को ट्रैक किया जा रहा है, जबकि जाए वकुआ से मुत्तसिल चमन इकबाल कॉलोनी को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। स्नाइपर्स को इमारतों के ऊपर जो है वो बिठा दिया गया है।
ताकि मज़ीद इस तरह का वाक़या पेश ना आ सके। इसके साथ साथ ये जो वाक़या बुनियादी तौर पर ये 8:10 पर रात को पेश आया है और अभी तक जो इतला सामने आ रही है कि 5 जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नुम वासल हो चुके हैं जिन्होंने वहाँ पर हमला किया है। ये जो खारजी हैं 5 बताया जा रहा है कि वो जहन्नुम वासल हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुर्राद अली शाह का मौसमियात चुरंगी के पास धमाके की आवाज़ सुनने और फायरिंग के मुआयना वाक़े का नोटिस वज़ीर आला सिंध का IG सिंध और एडिशनल IG कराची से राबता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एडिशनल IG कराची से वाक़े की तफसील रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़या किस तरह का है, फौरी तौर पर पुलिस चौकों पर पहुंचे और ज़रूरी इक़दाम करे। वज़ीर आला सिंध ने ये स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। अगरचे बाद में तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं, मेरे ख्याल में अगर पहले ही सूरत हाल को मुकम्मल कंट्रोल के अंदर रखा जाए तो ये ज़्यादा जो है वो बेहतर साबित हो सकता है। और अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि 2 जो शहीद हैं वो गैर ज़रूरी जो इस वक्त इतलात हैं कि 2 एहलकार हमारे रेंजर्स के शहीद हुए हैं और 3 जो हैं उनके ज़ख्मी होने की इतलात भी मसूल हो रही हैं। जब मैं रात के टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह आप लोग ये देखेंगे वीडियो, सुबह तक हो सकता है आदाद शुमार जो है वो तब्दील भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो जिम्मेदारी है, आप कह लें जो मास्टर माइंड है, जो इसके पीछे कौन बंदे हैं, वो जमात अल अहरार यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक धड़ा है, उसने जिम्मेदारी कबूल की है और पाक फौज की जानब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से कामयाब जो है वो वहाँ पर फिर जो है वो आप कह लें कि स्ट्राइक करके तालिबान पर तबाही फेरी गई है और 5 जो दहशतगर्द हैं तालिबान वो मार दिए गए हैं। ये बड़ी एक स्ट्राइक की गई है। तो अब तक ये एक ताज़ा डिटेल है इस वाक़े की। इसकी मज़ीद डिटेल आएगी तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगा कि लाजमन शेयर करूँ। ज़लज़ले के जो हैं वो आप जानते हैं कि आज जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर ज़लज़ला आया और बुनियादी तौर पर फिर 7 जो मुल्का इलाके हैं भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, चीन के अंदर और जो दूसरे उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, वहाँ पर भी उसके झटके महसूस किए गए हैं। और अभी ऐसी इतला सामने आ रही है कि अगले चंद दिनों में मज़ीद जो झटके हैं ज़लज़ले के वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ईरान और अमेरिका की जो जंगी सूरत हाल है उसके ऊपर कोई खातर खा अभी तक चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही। एक मरतबा फिर तनाव शदीद बढ़ चुका है। अभी ताज़ा खबर ये सामने आ रही है कि आबनाए हॉर्मज़ में एक और ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है। पनामा के झंडे वाले एक सुपर टैंकर किकू को जिस पर तकरीबन 20 लाख बैरल खाम तेल लदा हुआ था, आज सुबह सवेरे आबनाए हॉर्मज़ अबूर करते हुए एक मिसाइल या गोले से निशाना बन गया। हमले में जहाज़ के बुर्ज को नुकसान पहुंचा है, ताहम हमले के तमाम अराकीन महफूज हैं और तेल बहने के कोई आसार हमें नहीं मिले। ये टैंकर कतर से तेल लेकर मुत्तहिदा अरब अमीरात के बंदरगाह फुजीरा जा रहा था जब उसे निशाना बनाया गया। अब इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं हर घंटे के बाद के वहाँ पर धमाका हुआ है। तो ये अब 1-2 दिन के बाद ही कन्फर्म होगा कि टोटल कितने बहरी जहाज़ जो हैं उनको तबाह किया गया। काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं कि बहरी जहाज़ जो हैं वो ईरान तबाह कर रहा है। अमेरिका को ये एक बड़ा सरप्राइज़ है। ईरान ने ऐलान करके रखा हुआ था कि हम आपको सरप्राइज़ देंगे, तबाही फेर के रख देंगे अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे। तो आप इस तमाम सूरत पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।